Hello everyone. I am reached at Mangora City, सवात। सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 7:30 और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं KPK की ये खूबसूरत वैली सवात में, जो कि पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहलाता है। और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं मैंगोरा सिटी के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा विंटर्स की सुबह है, तो सर्दियों की सुबह तो आपको पता है थोड़ी ऐसी होती है, इसमें हल्की हल्की धूप में बहुत ज़बरदस्त मौसम होता है। गर्मियों में तो बहुत दफ़ा हम लोग सवात घूमने के लिए आए, मैंगोरा आए हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस दफ़ा मैं नवंबर में इसको जो है वो कैप्चर करूं, देखूं कि नवंबर में सवात कितना खूबसूरत लगता है। इस विंटर सीज़न का जो इब्तिदा मैंने की है वो इस दफ़ा मैंगोरा सिटी से की है। तो जी, सिटी में सबसे पहले पहुंचकर हम लोगों ने फाइंड किया एक होटल, ताकि हम लोग अपना सामान वगैरह रखें और तसल्ली से अच्छे से पूरा सवात को एक्सप्लोर कर सकें, घूम फिर सकें। तो यहाँ हम लोगों ने रूम लेकर यहाँ पर स्टे किया, क्योंकि सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए जो हमारी कोशिश ये थी कि दिन ही दिन में इसको अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। तो फिर हम लोग निकल पड़े सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ, अब हम एक्सप्लोर करते हैं मैंगोरा सिटी को। यहाँ से हम निकल पड़े सिटी की तरफ। यहाँ पर 2-3 उसके हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम मेंशन हैं, जिसमें स्टूपास हैं। और ये है जी मैंगोरा सिटी का मेन बाज़ार। ये है जी शहर को डिवाइड करती हुई नहर, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर फुल पानी होता है तो ये भरी हुई होती है, लेकिन अब तो क्योंकि सर्दियाँ हैं तो यहाँ पानी भी खुश्क है। ये है जी मैंगोरा सिटी का मेन बाज़ार, क्योंकि अभी सुबह ही सुबह का टाइम है, तो इसकी मोस्टली शॉप्स अभी ओपन नहीं हुई, तो लेकिन फिर भी ये है कि मैंने सोचा कि मैं आपको इस मेन सिटी थोड़ा सा दिखा दूँ, क्योंकि रश ज़्यादा हो जाता है, फिर चीज़ें अच्छे से एक्सप्लोर नहीं हो पाती। तो चलिए मेरे साथ, अब हम लोग आज से चलते हम लोग जा रहे हैं। जो मैंने फ़र्स्ट प्लेस चुना है वो है फिज़ा गट पार्क। मैंने सोचा सबसे पहले आपको फिज़ा गट पार्क का विज़िट करा दूं और आपको दिखाऊं कि ये किस तरीके से है, क्या कुछ इसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और घूमने फिरने के लिए कैसी जगह है। वैसे मैं तो सवात यहाँ पर 4 से 5 मरतबा आ चुका हूँ, और आप यकीन जाने मुझे हर दफ़ा यहाँ आकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये शहर बहुत खूबसूरत है, ये वादी बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। मैं इस वक्त घूमता फिर रहा हूँ सवात के बाज़ार। वैसे फिज़ा गट पार्क जाने के लिए आपको लोकल कन्वेंसेस वगैरह भी मिल जाती हैं, जिससे आप लेके इजीली वहाँ तक पहुँच सकते हो। आप रिक्शा भी करवा सकते हो, टैक्सी भी करवा सकते हो। तो जी फाइनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतरकर मैं पहुँच चुका हूँ फिज़ा गट पार्क नाउ। Finally I'm reached at फिज़ा गट पॉइंट एंड फिज़ा गट पार्क, जो कि मैंगोरा सिटी का मेन टूरिस्ट पॉइंट होने के साथ साथ मैंगोरा सिटी का गेटवे भी कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ का खूबसूरत दरियाई सवात का व्यू, और यहाँ का बनाया हुआ एक खूबसूरत सा पार्क, जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ की पब्लिक और टूरिस्ट के लिए इसको बनाया है, ताकि दरियाई सवात के किनारे पब्लिक और टूरिस्ट को एक अच्छी जगह और एक तफरीही पॉइंट मुहैया किया जा सके। ड्यू टू इट इज़ अ विंटर सीज़न नाउ, सर्दियों के दिन होने की वजह से चारों तरफ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धुंध फैली हुई है, जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रही है। गर्मियों में तो यहाँ पर चारों तरफ जो है पानी होता है, और यहाँ पर कश्तियाँ वगैरह चल रही होती हैं दरिया के अंदर, तो बहुत ज़्यादा फन एंड एंजॉयमेंट का सीज़न होता है। लेकिन मैंने सोचा इस दफ़ा सर्दियों का व्यू इंजॉय किया जाए, तो सर्दियों में भी यहाँ पर ज़बरदस्त व्यू है। बस दरियाए सवात थोड़ा खुश्क हो गया है कि पहाड़ों पर बर्फ़ जम रही है, तो इस वजह से हर चीज़ फ्रीज़ हुई पड़ी है। विंटर सीज़न का यही इशू होता है कि उसमें आप बिल्कुल जम जाते हो, बाकी चीज़ें भी सेम ऐसी हो जाती है, लेकिन फ़न एंड एंजॉयमेंट करने के लिए तो इंसान को हर सीज़न इंजॉय करना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फिज़ा गट पॉइंट का एक खूबसूरत सा व्यू, और फिर हम इसके पार्क को भी एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए जी, ये है फिज़ा गट पॉइंट का एक खूबसूरत सा व्यू, जिसमें ये आप देख रहे हो बिल्कुल शिप की शेप का बिल्कुल एक पार्क सा बना हुआ है, ऐसे जैसे दरिया के अंदर कश्ती चल रही हो। दैट्स लुक सो ब्यूटीफुल।
आप पहाड़ों पर भी देख रहे हो बर्फ़ जमना शुरू हो गई है। ये दूर तक आप देखो, ये सारा एरिया जो है ये पानी से फिल्ड होता है इन समर, क्योंकि आप पहाड़ों पर ग्लेशियर्स जो हैं वो फ्रीज़ हो चुके हैं, जमना शुरू हो गए, स्नो फॉलिंग शुरू हो गई है, तो इसलिए पानी भी बिल्कुल कम और थोड़ी मिक़दार में अब यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको ये दरिया खुशबू लग रहा होगा, क्योंकि तमाम जो पानी है वो फ्रीज़ हो चुका है। और ये बह रहा है दरियाए सवात। अभी क्योंकि सर्दियाँ हैं, स्नोफॉल हो रही है, तो इस वजह से इसका पानी थोड़ा कम हुआ है, वरना इसकी चौड़ाई वो वहाँ तक फैली होती है, वहाँ तक तो अभी भी है, बट यहाँ थोड़ा कम हुआ है। वाह, वो देखो स्नोफॉल्स, पहाड़ों पर अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है, वहाँ स्नोफॉल हो रही है कलाम में। तो जी जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये लिखा हुआ है आई लव सवात, यानी कि मुझे सवात पसंद है। जो कि आपको बता रहे हैं कि मैं हूँ इस वक्त सवात में। तो चलें अब हम एक्सप्लोर करते हैं सवात को, और सवात में मौजूद एक खूबसूरत से पार्क को, जो कि है फिज़ागट पॉइंट, और इसका खूबसूरत सा पार्क। तो फॉलो मी। तो अब मैं चल पड़ा हूँ पार्क में इंटर होने के लिए, तो मेरे साथ रहिए। अब हम जाने वाले हैं पार्क के अंदर, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल है, क्या कुछ आपको फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल रही हैं। जब भी आप किसी टूरिस्ट कंपनी के साथ आते हो तो हर कंपनी आपको फिज़ागट पार्क का जो है वो लोगो दे रही होती है कि हम आपको वहाँ पर भी विज़िट करवाएंगे। मैंने कहा चलें आपको मैं दिखा दूँ कि आपको ऐसा क्या है जो हर कोई वहाँ पर जाता है, या वहाँ ट्रैवलिंग कंपनी जो है वो उसे अपने ट्रैवलिंग टूर में मेंशन करती है कि हाँ जी ये बहुत अच्छी जगह है, तो चलें आई विल एक्सप्लोर एंड आई शुड सी यू कि हाउ इट्स वर्क एंड हाउ इट इज लुक। सो फॉलो मी। आई थिंक मैं यहाँ दूसरी से तीसरी बार आ रहा हूँ। पहले मैं 2008 में आया था फैमिली के साथ, फिर मैं एक टूर कंपनी के साथ आया था, और अब मैं अकेला आया हूँ आप लोगों को घुमाने के लिए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू करवा दूँ कि ये है कैसा। इस सामने एक ज़बरदस्त होटल है, ये है जी रास्ता। मुझे वैन ने थोड़ा पीछे उतारा था, क्योंकि कल तो मैंने उसे खुद कहा था मुझे थोड़ा सा रिवर का व्यू लेना है, शॉट्स लेने हैं, तो इसलिए पहले मैं रिवर पे गया हूँ। अब जो है मैं पॉइंट से, फिज़ागट पॉइंट से होते हुए अब मैं पार्क की तरफ जा रहा हूँ। तो ये है जी गवर्नमेंट का बनाया हुआ पार्क, जो कि फिज़ागट पार्क के नाम से मशहूर है। ये बीच में रिवर, इसके जो है रिवर से निकली हुई छोटी सी नहर जो है वो जा रही है। इसके मेन गेट से इंटर होते ही ये सबसे पहले एक छोटी सी नहर आती है, खूबसूरत सी नहर, जिसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम पार्क में इंटर हो चुके हैं। तो अब मैं आपको पार्क के बाकी जो हैं वो पार्ट्स विज़िट कराता हूँ, बाकी इससे जो है वो दिखाता हूँ कि ये पार्क कैसा है, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, घूमने के लिए कैसी जगह है। ये है जी फिज़ागट पार्क का मेन एंट्रेंस पॉइंट, यहाँ से मैं इंटर हो चुका हूँ, आप देख रहे हो। और ये है इसका सामने का व्यू, ये बिल्कुल इसके सामने है। सॉरी थोड़ा धुंध होने की वजह से वीडियो इतनी क्लियर नहीं आ पा रही, लेकिन मैंने सोचा आपको फिर भी इस जगह की खूबसूरती को दिखाऊं। ये गेट से इंटर होते ही एक ज़बरदस्त सी राहदारी बनाई हुई है इन्होंने, जो कि दोनों तरफ से फूलों से कवर्ड है, जिसके बीच में आप पाथवे बनाया गया है, जहाँ से आप सीधा रिवर के जो एज तक है, जिसके पॉइंट्स हैं उसके किनारे तक पहुंच सकते हो। उसके बिल्कुल मेन यहाँ से आप जो है दरिया का आपके साथ साथ बह रहा होता है, और आप इसके साथ साथ वॉक कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स। वाओ सुपर्ब टाइप की। तो ये जी राहदारी बनाई हुई है, जिसके दोनों साइड पर आप देख रहे हो रंग बिरंग के गुलाब के फूल लगे हुए हैं। और यहाँ से होते हुए जब आप पहुँचते हो इसके
फ्रंट व्यू पर यानी बिल्कुल एंड पर तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, जिसमें दरियाए जो है सवात वो इसके बिल्कुल साथ बह रहा होता है और दूर दूर तक पहाड़ों की इस चादर पे आप देख रहे हो कैसे धुंध सी छाई हुई है। क्योंकि ये विंटर सीज़न है तो इस वजह से आप देख रहे हो हर तरफ हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ है और दूर पहाड़ों पर हल्की हल्की ये देखो आप स्नो फॉलिंग हो रही है, तो इस वजह से वहाँ बर्फ़ जमी हुई है। नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, मैंने सोचा इसे कैप्चर कर लूँ। क्योंकि मोबाइल से बनाते बनाते मैंने सोचा क्यों ना हैंडी कैम से भी अब थोड़ा सी वीडियोज़ और शॉर्ट्स बनाऊँ ताकि आप लोग देख सको इस जगह को बहुत ज़्यादा क्लियरली। तो जी अभी कुछ वीडियो जैसे आपने देखा मैंने अपने हैंडीकैम से बनाई, जिसमें ताकि आपको बेहतर और इसका क्लियर व्यू इसको देखने को मिल सके। अब मैं इसकी अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि आपसे सब बेहतर तरीके से बात कर सकूँ, बेहतर तरीके से आप तक इस तमाम चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को पहुँचा सकूँ। जैसे आप देख रहे हो मैं इस वक्त चल रहा हूँ दरियाए सवात के किनारे किनारे और मेरे इस साइड पर जो है आप दरियाए सवात देख रहे हो, ये सारा दरियाए सवात है और इस तरफ सारा जो है फिज़ागढ़ पार्क है जिसपे खूबसूरत कलर के फूल लगे हुए हैं और इसके साथ साथ इन्होंने एक वॉकिंग ट्रैक या जॉगिंग ट्रैक भी आप कह सकते हो इसका बनाया हुआ है, जिस पे आप जो है वो रिवर के साथ साथ इस खूबसूरत गार्डन का भी मज़ा ले सकते हो। ऊपर कुछ स्टेयर्स है जहाँ से हम इसके ऊपर के पोर्शन पर भी यानी एज पर भी जाकर हम लोग देख सकते हैं, इस पूरे पार्क को विज़िट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर खड़े होकर दरियाए सवात का थोड़ा सा नज़ारा करते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको ऊपर सीढ़ियों से ऊपर भी लेकर जाऊंगा जहां से हम पूरे फिज़ागढ़ पार्क और सवात का व्यू कर सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो जापानीज़ गार्डन है वो उसका भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हो ये सारा जापानीज़ गार्डन है जो कि जापान और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। इसे जापानीज़ गार्डन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मौजूद तमाम दरख्त जो हैं ये जापान ने तोहफे के तौर पर पाकिस्तान को दिए थे, तो इसलिए इसका नाम जापानीज़ गार्डन के तौर पर रखा गया है। तमाम पेड़ वगैरह जो हैं ये जापान से आए हुए हैं। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा विज़िट करवाता हूँ। सो हेलो एवरीवन, आई एम हियर इन फिज़ागढ़ पार्क जो कि इसमें घोड़ा सवार हैं और मैं इस वक्त इसको थोड़ा कैप्चराइज कर रहा हूँ। हाँ, दूर पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है जिसकी वजह से बहुत खूबसूरत व्यू दिख रहा है। ये तमाम जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है ताकि इस पे आवाम जो है अब पब्लिक इजीली इस पर चल सके, जॉगिंग कर सके, आप इस पर घूम फिर सको। ये तमाम इर्द जो है आप देख रहे हो प्रॉपर पाथवेज बनाए गए हैं जिस पर चलकर आप इजीली अपनी जॉगिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। साथ अपने खूबसूरत ग्रीनरी और सब्ज़ा लगाया हुआ है जहाँ पर खूबसूरत गुलाब के फूलों की बेलें लगी हुई हैं, पौधे लगे हुए हैं और डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम एरिया जो आप देख रहे हो ये जापानीज़ गार्डन का है। आप मेरे पीछे जितने भी दरख्त देख रहे हो ये तमाम जो है जापान से आए हुए हैं। यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ अपने सकाफ़त को रिप्रेजेंट करते हुए सकाफ़ती कल्चर्स को यानी सवात के कल्चर को नुमाया करने के लिए चंद चीज़ें और स्टॉल्स वगैरह भी लगाए गए हैं। एज़ यू नो विंटर सीज़न चल रहा है तो इस वजह से आप पतझड़ देख सकते हो। तमाम पातवे पर पतझड़ के यानी सैड पत्ते पड़े हुए हैं, दरख्तों के पत्ते पड़े हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे।
तो जी ये तमाम जो आप देख रहे हो ये तमाम जैपनीज़ गार्डन है। तमाम दरख्त जो हैं ये जापान से पाकिस्तान के लिए तोहफ़तन भेजे गए हैं, जिसे यहाँ पर प्लांट किया गया है। अगर वाकई की स्कूल है बहुत सुकून है। तो कभी तन्हा जब इंसान इन रास्तों पर चलता है तो अजीब सा सुकून और खुशी मिलती है। वैसे ही जहाँ पे लेफ्ट साइड पर देख रहे हो ये एक छोटा सा मिनी सा ज़ू बनाया गया है ताकि यहाँ पे बच्चे खेल सकें और एंजॉय कर सकें। So hello everyone, I am Mufta Park. Hello everyone, I am Elizabeth Park. I think so इसी वजह से इसे ब्यूटीफुल पार्क बोला जाता है। ये सच में खूबसूरत है। जब भी आप सवाल का कोई वीडियो क्लास देखें तो उसमें एलिजाबेथ पार्क को ज़रूर मेंशन करते हैं। इतनी ठंड में भी dry leaves. तो जी ये सारा जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये सारा है जापानीज़ गार्डन। जो ये सारे ट्रीज लगाए गए हैं ऑन द ब्रांचेस ऑफ पाथवे। ये तमाम जो हैं ये गार्डन के जितने भी दरख्त लगाए गए हैं ये तमाम जो हैं आपको जापान ने तोहफे के तौर पर दिए हैं, तो इसलिए इसे जापानीज़ गार्डन का नाम दिया जाता है। यहाँ पे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह भी की गई हैं, छोटी छोटी स्टॉल्स भी लगाई गई हैं ताकि लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर सकें और ये जो है इसका स्कवात के कल्चर को, इसके हेरिटेज को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत तौर पर पेश कर रहा है। यहाँ पर आपको स्वाद की बनी हुई कुछ होममेड चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं। यहाँ गार्डन में ना सिर्फ एक सीरीज़ में दरख्तों को प्लांट किया गया है बल्कि यहाँ पर खूबसूरत से फूल भी लगाए गए हैं। ये खूबसूरत से गुलाब के फूल जो कि जगह जगह लगाए गए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। उसमें येलो, पिंक, रेड हर तरह के फ्लावर्स मौजूद थे। यहाँ पर पार्क के बीच में ही जहाज़ भी लगाए किए हैं। इसके अलावा यहाँ प्लांट की बनाई हुई बाड़ भी बहुत खूबसूरत और तराश कर बनाई गई है। ये है जापानीज़ गार्डन का एक खूबसूरत सा व्यू जो कि आप मेरे सामने देख रहे हो। सारा पोर्शन फीसा कट में जापानीज़ गार्डन के नाम से जाना जाता है। अभी अभी ऑटम सीज़न ख़त्म हुआ है और उसके जाते ही आप देख रहे हो सारे जर्द पत्ते जो हैं यहाँ पर पाथवे पर रास्ते पे गिरे हुए हैं, जिस पर चलते हुए इतना मज़ा आ रहा था। आपको पता है मुझे ऑटम सीज़न कितना पसंद है। पतझड़ जो है ये और ज़्यादा इसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। ये पार्क तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर तक के एरिया पर फैला हुआ है। जापानीज़ गार्डन का जो पाथवे है वो भी ज़बरदस्त बना हुआ है, जिस पे लोग जो है जॉगिंग के लिए भी आ रहे हैं, वैसे घूमने फिरने के लिए भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छे से घूम फिर कर मैंने सोचा क्यों ना अब इसके बाकी हिस्सों को भी एक्सप्लोर किया जाए, बाकी जगह भी देखी जाए कि किस तरीके से है। तो यहाँ से मैं चलते हुए सीधा वापसी की तरफ जा रहा हूँ।
जहाँ पर ऊपर स्टेयर्स है। मैंने सोचा पहले थोड़ा सा ये गार्डन से होता हुआ एच पर जाऊँ और जाने के बाद फिर जो है आप लोगों को तमाम पार्क अच्छे से दिखा सकूँ। तो यहाँ से जैपनीज़ गार्डन से निकल के मैं अब पहुँच गया हूँ उस पाथवे से होता हुआ अब मैं जाऊँगा सीधा स्टेयर से। आपको पूरा जो है इसका नज़ारा करवाता हूँ, जहाँ से ना सिर्फ आप इस पूरे पार्क का नज़ारा कर सकते हो बल्कि दरियाए सवात को भी बहुत अच्छे से और दूर तक देख सकते हैं। सो दैट इज़ द पिज़्ज़ा हट पार्क। तो जी सवाद भी थोड़ा सा कम हुआ है जिसकी वजह से अभी यहाँ पर बोटिंग वगैरह नहीं हो पा रही, वरना यहाँ पर बोटिंग भी होती है और इतना ज़बरदस्त सा व्यू लगता है और बहुत मज़ा आता है जब आप दरिया सवात में बोटिंग करते हो। तो वाओ देखो वहाँ देखो कितने प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, सो स्वीट। यार सच्ची बताऊँ मुझे तो यहाँ पर बहुत मज़ा आया यहाँ पे। जी मैं उसी जॉगिंग ट्रैक से होता हुआ जा रहा हूँ ऊपर टॉप पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ। यहाँ से हम पूरा का पूरा पिज़्ज़ा हट पार्क का नज़ारा कर सकते हैं, जहाँ से आप दरिया सवात को दूर तक देख सकते हो और पूरे पार्क का और दरिया सवात का खूबसूरत सा नज़ारा कैप्चर भी कर सकते हैं और आप इसे इंजॉय भी कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में तो क्योंकि दरिया सवात जब पूरी अपने आबोताब से बह रहा होता है तो इसमें जब कश्तियाँ चल रही होती है तो ये नज़ारा बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि विंटर सीज़न में किस तरीके से लगता है, किस तरीके से शो होता है। इसलिए मेरे साथ अब चल के इसको एंजॉय करते हैं, देखते हैं। तो स्टे विथ मी। तो ये देखिए ये सारी स्टेयर्स बनी हुई हैं, अब हम इस पे जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, ज़िगज़ैग करके ये थोड़ी स्टेयर्स बनाई गई है ताकि इसमें चढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। बस स्टेयर्स ज़्यादा नहीं है और इजी टू मूव है ताकि आप आसानी से इस तरह से बनाई गई ताकि आप आसानी से इस पर चढ़ सको। और इर्द जो है खूबसूरत से दरख्त लगे हुए थे जो कि वही जापान से जो है यहाँ पर ट्रांसप्लांट किए गए हैं। कुछ इस तरह से इनका व्यू है और आप इसके ऊपर देख रहे हैं। मैं पहले समझी कोई ड्राई फ्रूट्स, लेकिन ड्राई फ्रूट नहीं थे। कि होते हुए आहिस्ता आहिस्ता करते हुए मैं अब जो है ऊपर की तरफ पहुंच चुका हूँ। ये चीज़ की फर्स्ट पोर्शन, यहाँ से जस्ट 1 और 2 स्टेयर के बाद आप पहुंच जाते हो इसके मेन एज पर। तो फाइनली मैं अब ऊपर वाले पोर्शन पर पहुंच चुका हूँ। यहाँ से आपको पिज़्ज़ा हट पार्क का और दरियाए सवात का फुल नज़ारा करने को मिलता है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये सारा दरियाए सवात है। में जब ये दरिया अपनी फुल आबोताब से बह रहा होता है तो इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आप इसका खूबसूरत सा नज़ारा कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप पिज़्ज़ा हट पार्क का और इनके जो होटल्स बने हुए हैं उसका नज़ारा कर सकते हो अच्छे से। और यहाँ से ये देखो ये आपको फुल पार्क का व्यू देखने को मिल रहा है। इस तरफ से भी आप पूरा दरियाए सवात का भी नज़ारा कर सकते हो। ये जी दरियाए सवात के पास मौजूद पिज़्ज़ा हट पार्क का एक खूबसूरत सा मंजर। And the beauty of this place, it's just mesmerizing. So everyone, this is the full view of the Piज़्ज़ा हट पार्k. यहाँ से आप पूरी सवात वैली को भी देख सकते हो और पार्क को भी देख सकते हो। इट इज़ अ फिक्शनल पॉइंट।
नो गाइस, यू आर ऑन द टॉप। अब आप देखो टॉप पर मौजूद हो। इस जगह पर आपको पूरा इधर से जो सवात और कालाम वाला रोड है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दरिया सवात आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ से बाकी जो फिज़ागढ़ पार्क का उस तरफ का एरिया है वो भी देखने को मिल जाता है। पीछे सवात जो फेमस होटल है वो भी यहाँ पर अक्सर होटल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वैसे तो सवात में ज़्यादातर आपको होटल्स अवेलेबल हो जाते हैं, आपको कोई तंगी नहीं होती। जब भी आप यहाँ पर रिहाइश के लिए आते हो तो आपको आसानी से यहाँ पर होटल्स अवेलेबल होता है। इसके अलावा यहाँ फिज़ागढ़ पार्क क्योंकि ये मेन गेट वे है तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाते हैं। आपने अक्सर तस्वीरों में इस फेमस होटल को देखा होगा, ये भी यहाँ पर मौजूद है। और ये एरिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव है की जगह पर सवात में होटल जो है वो काफ़ी अच्छे रेट पर और मुनासिब कीमत पर आपको मिल जाते हैं। इस एरियाज पर आपको फूड स्ट्रीट्स भी मिल जाती हैं, खाने पीने की काफ़ी सारी जगहें आपको यहाँ पर होटल्स वगैरह जो है वो अवेलेबल है, जहाँ पर आपको इजीली यहाँ पर खुराक वगैरह के लिए या खाने पीने के लिए आउटिंग करने के लिए आपको अच्छी तफरीह मौजूद हो जाती है, जिससे आप अच्छे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हो। तो जी आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर कुछ लोग जो है वो गपशप लगाने में मसरूफ़ है। वैसे सवात की ट्राउट मछली भी बहुत फेमस है जो कि यहाँ दरियाई सवात में पाई जाती है कि लोग भी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज है और बहुत ज़्यादा मिलनसार है। मैं इतनी जगह जा चुका हूँ लेकिन जो इज़्ज़त जो पता को KPK के लोगों से मिलती है वो कहीं से भी नहीं मिलती। इसके अलावा KPK में मौजूद जो खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं वो आपकी पूरी जर्नी के लुत्फ़ को 100 गुना बढ़ा देते हैं। माना सवात का एक छोटा सा पार्क है लेकिन मुझे यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि अपने अंदर काफ़ी खूबसूरती को समेटे हुआ है। फिज़ागढ़ पार्क के अलावा सवात में और भी काफ़ी सारे मकामात हैं जो कि घूमने के लायक हैं, जिसमें अगर मैं मैंगोरा सिटी के अंदर की बात करूँ तो मैंगोरा सिटी का मेन कदीमी बाज़ार है। इसके अलावा सवात म्यूज़ियम, बुद्ध कदा, वाइट पैलेस और कई स्टूपास शामिल हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विज़िट करवाऊँगा। इसके अलावा अगर आप मैंगोरा से बाहर जाते हैं तो मियादम, मालम जब्बा, ख़पीन जब्बा, चार बाग शामिल हैं। इसके अलावा कालाम से मुंसलिक कई झीलें तो अपनी मिसाल आप हैं। सवात वाकई बहुत खूबसूरत है, बात को इसीलिए ही तो पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड नहीं कहा गया क्योंकि ये सच में बहुत खूबसूरत है। तो जी चलें अब क्योंकि हमने फिज़ागढ़ पार्क में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर लिया है तो चलें अब हम चलते हैं सवात के बाकी एरियाज़ को एक्सप्लोर करने, क्योंकि आज का हम सारा दिन मैंगोरा सिटी में स्पेंड करने वाले हैं तो इसलिए हम मैंगोरा सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको बाकी वीडियोस भी आहिस्ता आहिस्ता आपको देखने को मिल जाएंगी और इस तरह मेरे साथ साथ आप भी इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। सो स्टे विद मी एंड एंजॉय। तो जी बस अब कुछ लास्ट शॉट्स लेकर अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एंड रिमाइंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।